गुड मॉर्निंग, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और आगे हम कलाम पाक की तलावत करेंगे भाई इमरान के साथ। सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए और आज सुबह हम खुदावंदों के खुदा उस जलाली पाक हवा को वेलकम करेंगे। हालेलुया, जोरदार तालियों में उसे वेलकम करेंगे। बुक ऑफ ज़बूर की किताब उसका 24वां ज़बूर, साम 24, ज़बूर नंबर 24। जमीन और उसके ममूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई।
वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत खुदा जी के पाकलाम पढ़े, उसने देने पर उसकी बरकत हो। आमीन 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 हालेलुया। God bless you। अजीजों, वाकई कितनी खूबसूरत बात है कि ये सारी जमीन, ये आसमान खुदा की मामूरी से भरा हुआ है। हालेलुया। आज हम सब जो खुदावंद के घर में आए हैं, उसकी शुक्रगुजारी से हमारे दिल भरे हुए हैं, क्योंकि कलाम में हमने पढ़ा है कि जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मक्कर से कसम नहीं खाई, वही खुदावंद से बरकत पाएगा। बतालत होता है झूठ। हालेलुया। क्योंकि झूठे लबों से खुदा को नफरत है। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि उसने हमें फजल बख्शा कि हम उसके घर में आकर अपने लबों को खोल सके और उसकी शुक्रगुजारी कर सके। मैं चाहती हूँ कि सब अपने लबों को खोल कर उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाबुस्मानी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सितारिश करती हूँ आज इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदावन, आज का दिन जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, बादशाह पाक यहोवा, तू जो रहीम है, तू जो कादरे मुतली खुदा है, तू जो आसमान के आसमानों में समा नहीं सकता, लेकिन तू बनी नौ इंसान के दिल में समा जाता है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज की सारी मीटिंग को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। हमारा गीत गाना, प्रस्तुत करना, कलाम करना, सब तेरी मर्जी के मुवाफिक हो। खुदावन, जो तेरे घर में आने का इरादा रखते हैं, उनके जुए बंधन तोड़ डाल, ताकि वो खुदावन तेरे घर में आए और हम एक रूम में बंद कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावन, अपने बंदा के साथ होना। खुदावन, सारी वर्शिप में सिस्टर मीनाक्षी और पास्टर कमरान को छूना और ब्लेस करना, इनके गलों को छूना, इनके साजों आवाजों को छूना, और खुदावन, जितनी भी जाने इस वक्त तेरी हजूरी में आ चुकी है, इन सबों के लिए तेरी बरकत सलामती चाहती हूँ। खुदावन, ऐ खुदावन पाक खुदा, तू आ, रहम कर और फजल कर। आज तेरी अनाइंटिंग खुदावन, तेरे रूह की जुम्बश छाई रहे खुदावन। जब तक हम तेरी हजूरी में रहे, तेरी कुदरत भरा हाथ हम पे भरा रहे खुदावन। तेरा पाक रूह एक रूह जिन पर खुदावन जुम्बश करे, छू और ब्लेस कर। मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए खुशी के साथ उसकी जय जयकार करें, उसकी प्रस्तुति करें।
क्या आप खुश नहीं है कि उसके घर में आके हालेलुया हम गाएंगे बगैर रिदम के। मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे हालेलुया मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे के आओ याहो वादे कर चलिए के आओ याहो वादे कर चलिए मैं खुशी होया जदों मैनू आखन लगे हालेलुया हालेलुया। आप कितने खुश नसीब लोग हैं, कितने मुबारक लोग हैं, कितने ब्लेस लोग हैं जो कि उसके घर में मौजूद है। हमें ज़बूर की किताब बताती है कि अबाबील और गुरैया ये परिंदे हैं, इन्होंने भी खुदा के घर में घोंसले बनाए हुए हैं ताकि महफूज रह सके। हालेलुया। जब परिंदे और जानवर इतने समझदार हैं तो इंसान को इससे ज्यादा समझदार होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। वो हमें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। मिलके कहेंगे आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओह ढूंगे पानी बिचों ओह ढूंगे पानी बिचों मैनू खींच ले जाएगा। आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। गले को खोलना बुलंद आवाज से। ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपरों
तो सामने बिपताना पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा वो छुड़ाने पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा वो छुड़ाने ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। आपका प्यार उसके साथ जब बढ़ता जाता है तो हम उसके रंग में रंग जाते हैं और हम ये ऐलान करते हैं यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो माला वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो माला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला। एक लौटा देके मेरी जान बचाई तू एक लौटा देके मेरी जान बचाई तू बिगड़ी सी तेरी मेरी फिर तो बनाई तू बिगड़ी सी तेरी मेरी फिर तो बनाई तू भी हुई मेरी पार लगाई तू भी हुई मेरी पार लगाई ओ जिन्ना तेरा पल्ला पड़िया शिवा वाला ओ पूरा तेरा पल्ला पड़िया शिवा वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला। तेनू बाकी मेरी याद थोड़ पूरी हो गई तेनू बाकी मेरी याद थोड़ पूरी हो गई प्यासी मेरी जाने कोल पानी दे खलो गई प्यासी मेरी जाने कोल पानी दे खलो गई दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई ओ जिन्ना तेरा नाम जपया नाम बोलो वाला ओ जिन्ना तेरा नाम जपया नाम बोलो वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला वो प्यार तेरे ऐसा रंगिया रंग सबना रंगा तो वाला यहोवा तेरा रंग चढ़िया मोहब्बता वाला। जोरदार तालियां बजाएं। Praise the Lord. यहोवा तेरा रंग चढ़िया। अजीजों, जो उसके रंग में रंग जाते हैं वो कभी अधूरे नहीं रहते वो कभी नामुकम्मल नहीं रहते बल्कि जो उसके रंग में रंग जाते हैं खुदावन उनको हरा भरा कर देता है खुदावन उनकी जिंदगियों में वो बड़े बड़े काम करता है जो आंखों ने ना देखे हो ना कानों ने सुने हो। हालेलुया। सो आइए एक बार फिर जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा की खादमा खुदा के खादिम के साथ मिलकर प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे क्योंकि वही एक आला नाम है जो इज्जत तमजीद और सिताइश और बुजुर्गी के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु दे तालिब हाँ
साडा जोड़ यहोवा है, साडा जोड़ यहोवा है, दुश्मन ते गालिब हालेलुया। असी शोले खुदा दे असी झंडे पता दे। मैं चाहती हूँ ये गीत हम खड़े होकर गाएं सब। असी शोले खुदा दे असी झंडे पता दे। हालेलुया। असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दे। हालेलुया। क्या आप खुदा के शोले हैं और जलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप झंडे हैं लहराने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वो हमें फतह से बढ़ के गलबा देता है। जोरदार तालियों के साथ उसके नाम की तारीफ करेंगे हम सब। असी शोले खुदा दे असी झंडे पता दे, असी शोले खुदा दे असी झंडे पता दे। असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दे असी शोले खुदा दे असी झंडे पता दे। असी शोले खुदा दे असी झंडे पता दे, असी शोले खुदा दे असी झंडे पता दे। रुख मोड़े हमारा, रुख मोड़े हमारा, रुख मोड़े हमारा, रुख मोड़े हमारा, रख मान दुआदा, रख मान दुआदा, रुख मोड़े हमारा, रुख मोड़े हमारा, रख मान दुआदा, रख मान दुआदा। साडे नाल ओढ़ेंदा ए, साडे नाल ओढ़ेंदा ए, सानू डर नहीं परादा। असी शोले खुदा दे असी झंडे पता दे, असी शोले खुदा दे असी झंडे पता दे। असी हार नहीं सकते, असी हार नहीं सकते, असी लश्कर खुदा दे असी शोले खुदा दे असी झंडे पता दे।
प्रोवाइड करे आने वाले लोगों के लिए, कि खुदा आने वाले लोग जो इस वक्त यहाँ आने का इरादा रखते हैं, उसकी प्रशिश करने का इरादा रखते हैं, खुदा उनके कदमों को तेज करे और वो जल्द उसके घर में आए। उनकी सारी रुकावटें, उनके जुए बंधन यीशु के नाम से टूटते चले जाएं। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर ज्योति से कि वो आए और दुआ करने में रहनुमाई करें। हालेलुया। मैं खुदावंदी यहोवा दे पुत्र यीशु के नाम से ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ स्वागत करती हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु की सब तो बड़ी कमांड है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन। ये खुदावंदी आज्ञा है, इनू जे ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। पूरी रात ਅਸੀਂ सोए हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद ने सानू मुर्दे से उठा के जिंदे दी जमीन पे रखा ताकि ਅਸੀਂ अपनी हाजरी लगा सकीए। ਜਿਹੜੀ रूह और सच्चाई ने तक आंदे है वो प्रभु ਨੂੰ प्यार करते। ਤੁਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ मुबारक कहो ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ बैठे ने। देखो परमेश्वर का एक भजन जबूर हैगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ लाइन बहुत अच्छी बोली गई है। जबूर भजन सब बहुत अच्छे ने क्योंकि रूह ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨੇ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। आओ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। उसने वो खुदावंद पुत्र यीशु ने अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के धरती पे इसलिए नहीं आया कि ਅਸੀਂ सुस्त हो जाइए, वो इसलिए आया कि ਅਸੀਂ मुर्दे तो जिंदे हो सके, अपने पाप के वसीले मर जाइए और यीशु से जीवित हो जाइए। हे खुदावंद यहोवा परमेश्वर, हम सबके मुक्ति दाता उद्धार करता जेड़ा एक कोई जलाली है जेदा नाम यीशु है, उसके नाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ महिमा देने ਲਈ इकट्ठे होए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, ਅਸੀਂ तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इकलौता पुत्र हम सबों को दे दिया ताकि पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीवित हो जाइए। परमेश्वर जो रूह और सच्चाई में जीवित है परमेश्वर, अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी सुस्त है पिता परमेश्वर, कोई भी आने में पिता परमेश्वर रुकावटें परेशानी आ रही परमेश्वर पिता, हाँ मेरे परमेश्वर उन सबों की मदद कर परमेश्वर। तेरा सीधा हाथ हम सबों पर बनाए रख परमेश्वर, कि अंत का भी अंत का दिन है। हे परमेश्वर, एक दिन ऐसा आने वाला है जो हमें हाय बिना मुंह से निकलेगी। परमेश्वर दया कर, हमें हर एक क्षण इस्तेमाल कर। जो आदर जलाल के योग्य तू ही तेरा पुत्र यीशु मसीह और हम सबका बादशाह पवित्र आत्मा है, हम उसको जलाल दे सके। हे प्रियो, जरा भजन सत्य जो भी कहता उनके अनुसार चलो। हर एक भजन सिस्टर में उसका आदर जलाल महिमा की गई है। हमें भी उसकी महिमा करने के लिए बुलाया गया है, हमें मुकर्रर किया है कि हम अंत के भी अंत के समय बने रहें ताकि उसके मशाले बन सके। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब तेरी महिमा करने आए हैं प्रभु। हरे मुंहों को इस्तेमाल कर परमेश्वर, हमारे मुंहों में अपनी इज्जत भर दे, वो शब्द भर दे जिससे पिता परमेश्वर तू खुश हो सके पिता। हाँ परमेश्वर, वो दिन कैसा आने वाला है जो आग गिरेगी, उस आग के बचने के लिए प्रियो पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ ताकि परमेश्वर धरती की आग गिरने से पहले हम उठा लिए जाएं और पवित्र आत्मा की आग से भर जाएं। हे प्रियो, आग को जला ना सकेगी। हाँ मेरे परमेश्वर, जैसे यूहन्ना को पतमस के टॉप पर घेर दिया गया था, तेल की आग में घेरा गया था, वो उबलते हुए आग में घेरा गया था, क्योंकि वो जला इसलिए नहीं था प्रियो, उसके अंदर अभिषेक का तेल था। हाँ मेरे परमेश्वर, अभिषेक के तेल से भर दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जो कोई भी बपतिस्मा में लिया हुआ पिता परमेश्वर, उसके ऊपर प्रथम अभिषेक हो चुका है उसका, और दूसरे अभिषेक के लिए हमें संघर्ष में लगे हुए हैं। जो अभिषेक के तेल से भरा हुआ पाया गया, वो धरती पर आग जो गिरने वाली है उससे बच ना सकेगा।
हम परमेश्वर अपनी आँख से भर दे प्रभु, ताकि तेरी आमद को देख सके पिता परमेश्वर। हमें वचन के अनुसार चलना, उठना, बैठना, बोलना सिखा दे। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा पुत्र कहता है मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, वो स्पिरिचुअल कान दे दे कि तेरी वचनों को सुन सके और तेरे पीछे चल सके पिता। दया कर परमेश्वर, हे दया की खान आशीषों के सोते पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हम सबों को तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। आगे का समय एक क्षण पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर। उस स्पिरिचुअल कानों के लिए विनती के पिता, वो कान दे दे कि तुझे सुन सके और तेरे पीछे चल सके पिता परमेश्वर। आगे के समय के क्षण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये प्रार्थना में उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। सब मिलकर बोले आमीन। हालेलुया। सो आइए हम एक स्टाई यंत्रा गाएंगे और इसी के दौरान हम लोग अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया। जे अज दे दिन सब सुनदे हो, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके गाइए। हालेलुया। जे अज दे दिन सब सुनदे हो, जे अज दे दिन सब सुनदे हो, आवाज़ यहोवा दी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी, ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी। जिमें कीता सी मोरी बाज जंगल दे दरमिया, जिमें कीता सी मोरी बाज जंगल दे दरमिया, कि जिस दिन दे विच कीता सी हाँ मेरा इम्तिहान, कि जिस दिन दे विच कीता सी हाँ मेरा इम्तिहान। जे अज दे दिन सब सुनदे हो, आवाज़ यहोवा दी, आवाज़ यहोवा दी। आओ अजीजों, अपने दिलों की जमीनों को आज के कलाम के बीज के लिए तैयार कीजिए, ताकि आज का कलाम का बीज जो भी इन बंजर दिलों की धरतियों में बोया जाए, वो 30 नहीं, वो 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला है। हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर सिस्टर सुनीता से कि वो आए और कलाम के लिए और खुदा के खादिम पास्टर कमरान के लिए दुआ करें कि आज खुदावंद अपने बंदा को आग के शोले की मानिंद इस्तेमाल करे, क्योंकि इसके कलाम में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। सो सिस्टर आइए सब खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया मास्टर, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद 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 परमेश्वर,
कितना भी धन्यवाद देंगे प्रभु कमी है। परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख में जब हम खड़े होते प्रभु, हम कुछ भी नहीं, आपके अनुग्रह के बगैर हम कुछ भी नहीं परमेश्वर। आपका नाम लेते ही प्रभु हम ये जान पाते हैं कि प्रभु आपकी उद्धार हमें जरूरत है पिता परमेश्वर, आपकी मुक्ति हमें जरूरत है प्रभु। अभी जिस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना चाहते हैं प्रभु, इसी घड़ी प्रभु आपके दास पास्टर कमरान को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। वो नहीं बल्कि आप सुनाने जाए परमेश्वर, क्योंकि ये वचन उनका नहीं आपका ही है परमेश्वर। और सारा एक एक शब्द परमेश्वर प्रभु हमारे दिल को और मन को छूते जाए परमेश्वर, ताकि आप हमें जिस तरह आज प्रिपरेशन करने जा रहे प्रभु, बताना चाहते हैं कि किस तरह हमें रहना है, यही आप हर दिन आप हमारे लिए संदेश लेके आते हैं प्रभु। आज उनको प्रभु पवित्र आत्मा में भरपूरता से प्रभु आपकी शक्ति से पिता और अग्नि के द्वारा परमेश्वर प्रभु उन्हें प्रभु इस्तेमाल करे, आशीष करे। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन आमेन आमेन। सो आपकी भरपूर तालियों में मैं खुदा के बंदा को पास्टर कमरान को दावत दूंगी कि वो आए, आज का कलाम, आज का वचन जो खुदा ने उनके मुंह में रखा है वो हम सबों के साथ शेयर करें भरपूर तालियों में। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग, हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा के मुबारक लोग हैं, क्योंकि आप खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया, हालेलुया। आए हम टाइम को वेस्ट किए बगैर, क्योंकि टाइम कम है, यूहन्ना की इंजील निकालेंगे, उसका 13वां बाब और उसकी 34 और 35 आयत। जॉन चैप्टर 30 वर्स 34 एंड 35। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ मेरे चेले हो। प्रभु के कलाम पढ़े सुने जाने का वचन। आमीन, आमीन। एक नया हुक्म मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया। हमने ईद क़यामत उल मसीह रेज़रेक्शन डे मनाया, तो बैक साइड पे अगर जाएं या आज अगर देखा जाए तो ये कौन सा संडे जा रहा है? ये 3rd संडे जा रहा है, ठीक है। और अभी तक खुदावंद यीशु मसीह जब उठाए गए, लेकिन अभी तक जमीन के ऊपर ही थे, ताकि वो शागिर्दों को क्या कर रहे थे? मजबूत कर रहे थे, उनको तैयार कर रहे थे। हालेलुया। और इसी टॉपिक को मैं आगे लेकर चलूंगा, लेकिन पहले देखते हैं शागिर्द का मतलब क्या है। शाह मीन बादशाह, आका, मालिक, खालिक। जो आपका उस्ताद, आपका टीचर होता है, जो आपका रहबर होता है, वो होता है शाह। और गिर्द का मतलब है उसके चौगिर्द रहना, ठीक है। शागिर्द बेसिकली अपने उस्ताद के चौगिर्द रहता है, आसपास रहता है, ताकि उससे कुछ चीजें रिसीव कर सके। और इसी तरह अगर मोहब्बत को देखा जाए तो मोहब्बत 4 अल्फाज से बनी है। मीम है, बे और ते। मीम से क्या बनता है? मरना या मौत। हे से हलीमी, नरमी। बे से होता है बर्दाश्त करना, सब्र करना। और ते से होता है ताबेदारी। यानी ताबेदारी करते हुए हम बर्दाश्त करेंगे, हलीमी इख्तियार करेंगे, और इसके बाद जब हम मरेंगे किसी की मोहब्बत में तो फिर फल लेके आएंगे। यही काम यीशु मसीह ने किया।
हालेलुया। और ये जो अभी हमने ये पढ़ा है, ये मतन पढ़ा है, इसमें क्या है कि ईद फसा पे, ईद फसा का टाइम था, ठीक है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। अब मुझे एक सवाल है आप लोगों से, मुझे ये बताएं कि खुदा ना करे अगर किसी को पता चल जाए कि आज या कल या आने वाले दिनों में हमारा आखिरी दिन है, हमने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, तो आप ज्यादातर टाइम किसके साथ स्पेंड करें? मसीहा के साथ। ठीक है, वो तो है, लेकिन ज्यादातर देखने में क्या आया कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिनसे हमें ज्यादा लगाव होता है। अगर माँ बाप बच्चे हों, ठीक है, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये कीमती लम्हात होते हैं कि आज नहीं तो कल इन्होंने चले जाना है, इसलिए हम जितना भी टाइम कर सकें इसके साथ स्पेंड कर लें। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने किया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप के साथ टाइम तो स्पेंड नहीं किया, लेकिन बेसिकली किसके साथ स्पेंड किया? शागिर्दों के साथ स्पेंड किया, क्योंकि अपने शागिर्दों के साथ उसको मोहब्बत थी। और यही वजह थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बहन और मेरे भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। तो क्या हुआ, आखिरी फसा पे भी वो शागिर्दों के साथ उसने खाना खाया, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, दुआ की, उनको मजबूत करता, उनके पांव धोए, ज्यादातर टाइम उसने उनके साथ गुजारा, ठीक है, उनको मजबूत करता रहा। और उनको वो कहता रहा कि ऐसा वक्त आने को है, ऐसी घड़ी आने को है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के भाग जाओगे, तुम सब लोग अपने अपने घर की राह लोगे, लेकिन फिर भी उन्हें कहता है कि घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, सब्र करना है, ठीक है। मैं इस दुनिया में तुम मुसीबत उठाओगे, लेकिन मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, मैं कभी भी तुमको यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, और जहां पे मैं हूं हम सब इकट्ठे रहेंगे। वो उनको मजबूत करता जा रहा था, उनको बढ़ाता जा रहा था, उनकी हिम्मत को क्या कर रहा था? ज्यादा कर रहा था। हालेलुया। और इसके बाद वो गतसमनी बाग में जाते हैं, तो वो रुख करते हैं गतसमनी बाग का, लेकिन हम रुख करेंगे बागे अदन का। बागे अदन में भी खुदा यही करता था कि आदम के साथ क्या करता था? टाइम स्पेंड करता था, फेलोशिप करता था उसके साथ, उसको मजबूत करता था। हालेलुया। और देखें, अगर देखा जाए तो एक रिश्ता, मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी मजहब नहीं है, एक रिश्ता है जो डेवलप करना है, और यही रिश्ता खुदा के दरमियान और आदम के दरमियान था। ठीक हालात चल रहे थे, सब चीजें ठीक चल रही थी, मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, वो एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ? इब्लीस आ गया, शैतान आ गया शाम की सूरत, और बागे अदन से वो निकल गए। अभी गतसमनी बाग उधर ही है, ठीक है, और बागे अदन का मैं जिक्र कर रहा हूं कि वो बागे अदन से उनको निकाला गया, तीनों को सजाएं मिली। शाम से कहा गया कि तू पेट के बल चलेगा और मट्टी खाएगा, खाद चाटेगा, ठीक है, और आदम से क्या कहा गया कि तूने खून पसीने से कमाएगा, नहीं, कहा कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई है, ठीक है, तू इसकी पैदावार खाएगा, खून पसीने की रोटी खाएगा तू। हालेलुया। और औरत को क्या कहा कि तू दर्द-ए-ज़ा से बचेगा, ठीक है। लेकिन एक बात जो खुदा के ने सांप और औरत से कहा था, वो ये कहा था कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा मैं? एक अदावत डालूंगा, यानी एक जंग चलती रहेगी, और वो क्या होगा? वो तेरे सर को कुचलेगा। ये जो ईद क़यामत मसीह हमने मुबारक अभी मनाई, रेज़रेक्शन डे अभी हमने मनाया, तो बेसिकली यही था
कि यहाँ पे इब्लीस का सर कुचला गया। खुदा ऐसा भी कर सकता था कि खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया था, चलो यार ये इसको मिटा दे, एक नया आदम कर दे ताकि वो बागे अदन में, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए जो टाइम स्पेंड किया था वो खुदा को याद था। खुदा को आदम से क्या थी? मोहब्बत थी। हालेलुया। इसीलिए उसने वो काम नहीं किया। उसने क्या किया? उनको वहां से तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत रखी और उसने कहा कि औरत की नस्ल से एक आएगा जो कुर्बान होगा, जो कुर्बानी देगा, जो निजात देगा। और हजारों साल बाद खुदा को अपना वादा याद रहा। वो यीशु मसीह इस दुनिया में आया रूह कुदस की सूरत में। वो यहाँ रहा, कुव्वत और जोर पाता रहा, आगे बढ़ता रहा और मोजज़ात करता रहा। और वो इसलिए आया कि गरीबों को खुशखबरी सुनाए। हालेलुया। जो कैद की हालत में है उनको आजाद करे, अंधों को बनाई दे। और यीशु मसीह यहाँ पे मोजज़े करता रहा, अंधों को आंखें देता रहा, लंगड़ों को चलाते रहा, अपने काम यहाँ पे इस जमीन पर जाहिर करता रहा। और फिर वही वक्त आ गया जहाँ पे हम पहले ठहरे थे। वो क्या वक्त था? गतसमनी बाग का। ठीक है, जब उसका आखिरी वक्त आ गया, लेकिन वहां पे वो शागिर्दों को तैयार कर रहा था। यानी मरने से पहले भी वो शागिर्दों को तैयार कर रहा है और मरने के बाद भी वो तैयार ही कर रहा है। हालेलुया। और आज हमें भी वो तैयार कर रहा है। उस कलाम को हम जब देखते हैं, जब सुनते हैं, वो मोहब्बत से हमें भी क्या करता है? तैयार करता है। हालेलुया। और वो क्या कहता है? उन औरतों को जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे तो जो औरतें कब्र पे आई उनको क्या कहा? ठीक है, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों? ये पैगाम किसने दिया था? फरिश्ते ने दिया था। ठीक है, ताकि वो लोग जब वो औरतें जाके बताएंगी, शागिर्दों को बताएंगी, तो वो क्या करेंगे? यकीन करेंगे कि इनको फरिश्ता मिला था, उसने कहा है कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो और तुम लोग क्या करोगे? वो कहता है कि यहाँ पे देखो, ये जगह देखो जो मसलूब हुआ था, जिसे तुम ढूंढती हो, यीशु मसीह, वो यहाँ पे नहीं है, ये कब्र खाली है। हालेलुया। और तुमने क्या करना है? जाके शागिर्दों को ये बात बतानी है। और मैं उनसे कहाँ मिलूंगा? गलील को मिलूंगा। ठीक है, मैं जाके तुम लोगों से, उन लोगों से गलील को मिलूंगा। खुदा बेचैन था उनसे मुलाकात करने को। गलील में इसलिए कहा कि खुदा ने अपनी खिदमत का आगाज गलील से किया। गलील में इसलिए कहा कि खुदा ने अपना बचपन गलील में गुजारा। गलील में इसलिए कहा कि खुदा ने अपने शागिर्दों को वहां पे चुनाव वहां पे किया था, वहां पे चुना था। गलील में इसलिए कहा कि खुदा उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा। वो जगह जहां पे शागिर्द और उस्ताद एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह गलील में जाने को और अपने शागिर्दों से मुलाकात करने को बेचैन। लेकिन शागिर्दों की क्या हालत थी? वो गम से न डालते, वो रोते थे। ठीक है, वो गम करते थे, वो न डाल थे। और एक और हालत थी उनकी, ये हालत थी शक की हालत। वो यकीन नहीं कर रहे थे औरतों पे कि आया कि यीशु मसीह जी उठा। फिर हम देखते हैं कि अमावस की राह पे दो आदमी जा रहे होते हैं। वो चलते जा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि यार ये देखें कि ये औरतें जिनसे हम मिल के आ रहे हैं, ये बातें कर रही हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। ठीक है, तो यीशु मसीह भी उनके पास आके पीछे चलने शुरू हो जाते हैं। वो पीछे चल रहे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं ये जो आप बातचीत कर रहे हो, ये किसके मुताबिक बात कर रहे हैं? तो वो दोनों आदमी खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो गम की हालत में थे, वो गमगीन थे, नडाल थे, क्योंकि उनका भी ईमान था यीशु मसीह पे। ठीक है, वो नडाल थे। वो कहते थे कि तू अकेले ही परदेसी और मुसाफिर है, तुझे नहीं पता कि यरूशलेम में क्या हो गया है, क्या बन पड़ा है। तो वो कहते हैं, और जैसे यीशु मसीह कहते हैं नहीं मैं तो नहीं जानता कि क्या होगा। ठीक है, वो कहता है कि एक नबी था
जिसको हम नबी मानते थे, वो इसराइल को मखलसी देने के लिए आया था। ठीक है, हमारे काहिनों ने ऐसा किया है, हमारे बादशाहों ने ऐसा किया है, उसको मसलूब किया है। और आज हमें एक नई बात सुनने को मिल रही है। हम जिन औरतों से मिलके आ रहे हैं वो कह रही हैं कि वो जी उठा है। यीशु मसीह उनको सारी बात बताते हैं, लेके जाते हैं मूसा के दौर में, उनको बताते हैं सारी बातें, उनको बताते हैं कि ऐसे 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 होता है। तो इतने में उन दो आदमियों का घर आ जाता है। तो रात हो रही होती है, वो कहते हैं ऐसे कर, तू हमारे साथ रह जा। ठीक है, तो जब वो खाना खाने बैठते हैं ना, तो वो बरकत दे के रोटी तोड़ता है, और जैसे ही बरकत दे के रोटी तोड़ता है तो उसकी आंखें, उनकी आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया, वो पहचान लेते हैं कि ये यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और वो फिर जैसे वो पहचानते हैं, यीशु मसीह वहां से गायब हो जाते हैं, वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन वो क्या तहिया करते हैं, सबसे खूबसूरत बात ये है, वो कहते हैं हम वापस जाएंगे यरूशलेम। ठीक है, हम वापस जाएंगे यरूशलेम में। और जो शागिर्द यकीन नहीं कर रहे थे, जो शक की हालत में थे, हम जाके उनको भी मजबूत करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो हमें मजबूत जैसे उन्हें कर रहा था, और हमें भी मजबूत कर। हालेलुया। फिर एक दिन ऐसा होता है, सारे शागिर्द इकट्ठे होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, जहां पे खुदावंद यीशु मसीह उनको कहता है कि यहाँ पे ठहरे रहना और कुव्वत का लिबास तुम लोगों को मिलेगा। वहां पे वो गम की हालत में होते हैं, बेयकीनी की हालत में होते हैं, यीशु मसीह वहां पे आ जाते हैं। हालेलुया। और आके क्या कहते हैं, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद उनको पीस देता है, अमन देता है, खुशी देता है, और कहता है, वो उनको दिखाता है कि मैं जिंदा हूं। ये देखो मेरे हाथ छिले, ये जो नेजा लगा था पसली में, ये देखो। वो कहता है कि मुझे छुओ, क्योंकि रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होता, मुझे टच करो, ये देखो। ठीक है, और फिर वो मछली का एक टुकड़ा लेके उनके सामने खाता है, क्योंकि रूह खा भी नहीं सकती, वो खाता है। लेकिन बदकिस्मती से ये होता है, वहां पे तोमा मौजूद नहीं, वहां पे टॉमस मौजूद नहीं हो। एक संडे, अगर यहूदी कैलेंडर के मुताबिक देखा जाए तो संडे हफ्ते का पहला दिन बनता है। इसी तरह फिर 8 दिन बाद खुदावंद यीशु मसीह फिर शागिर्दों पे जाहिर होते हैं, क्योंकि वो तोमा को बाकी शागिर्द बताते हैं, जब तोमा मिलता है उनको तो बताते हैं कि तोमा के खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। तो तोमा क्या कहता है कि जब तक मैं खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सुराख ना देख लूं, या उनके बीच में अपनी उंगली डाल के ना देख लूं, या जो पसली के अंदर नेजा लगा था उसमें अपना हाथ ना डालूं, मैं हरगिज यकीन नहीं करूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह उसको यकीन दिलाने के लिए 8 दिन बाद फिर आ जाते हैं, कि क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की नजर में कोई भी चीज, कोई भी शख्स कमतर नहीं है, उसकी नजर में चिड़ियों की भी बहुत कदर है। हालेलुया। और आप लोगों की भी बहुत कदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो आ जाते हैं यीशु मसीह, और फिर आके कहते हैं कि तुम्हारी सलामती हो। ठीक है, और वो सिर्फ थॉमस को कहते हैं कि थॉमस ये देख। ठीक है, तोमा ये देख, ये, और ये देखे ये पसली के अंदर जो नेजा लगा। तो वो शर्मिंदा इतना होता है, वो कुछ भी नहीं कह सकता, वो बस एक ही बात कहता है, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। और यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तू तो तूने देख कर ईमान रखा, लेकिन मुबारक लोग वो हैं जो हालेलुया। आप लोग कितने मुबारक, अपने लिए जोरदार। हालेलुया, आप लोग ब्लेस लोग हैं। हालेलुया। और ये सेकंड टाइम था। फिर थर्ड टाइम जब जाहिर होते हैं, तो एक झील है जिसका नाम है तबरियास की झील पे। ऐसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या किया कि उनको माहीगीर से आदमगीर बनाया। लेकिन ये जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे अभी, लेकिन जैसे मसलूब हुए, इन्होंने अपना काम फिर शुरू कर दिया।
और 7 शागिर्द मिलके क्या करते हैं, मछलियां पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं, ठीक है, और जाल डालते हैं और सारी रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ हाथ उनके नहीं, ठीक है। और यीशु मसीह वहां पे एक खूबसूरत बात कहते हैं, अब बच्चों तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। वो झील के किनारे खड़े हैं, लेकिन उनको अपने शागिर्दों की फिक्र है कि ये सारी रात इन्होंने मेहनत की है, हालेलुया, इनके हाथ कुछ भी नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पे क्या कर रहे होते हैं, आग के ऊपर मछली भून रहे होते हैं उनके, और वहां से आवाज लगा के कहते हैं कि ए बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है। वो कहते हैं नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा करो कि जाल दाहिनी तरफ डालो। जब दाहिनी तरफ डालते हैं तो मछलियों से जाल बढ़ जाता है, और यूं लगता है मुझे जो फील होता है कि वो मछलियां खुदा की इस आवाज का वेट कर रही थी, यीशु मसीह के इस बात का वेट कर रही थी कि जैसे यीशु मसीह कहेंगे हम जाएंगे, बहा के जाएंगी जाल के अंदर और उसके हुक्म की तकमील करें। सारी रात वो मछलियां कभी इधर भाग रही थी, कभी इधर भाग रही थी, जाल के अंदर नहीं आई, ठीक है, लेकिन जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा वो मछलियां जाल के अंदर आई। हालेलुया। और एक शागिर्द यूहन्ना कहता है कि ये खुदावंद है, ठीक है, जो किनारे पे खड़े हैं ये खुदावंद है। पतरस जरा वेट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि पतरस को जल्दबाज भी था, वो जरा वेट नहीं करता, रात का थका भी होता है, ठीक है, मेहनत भी की होती है, वो जल्दी से पानी में छलांग लगाता है और तैर के यीशु मसीह के पास जाने की कोशिश करने लगता है। उसको ये भी नहीं फिक्र थी, भूख की भी कोई फिक्र नहीं थी, और उसने सारी रात मेहनत की थी, थकावट की भी कोई फिक्र नहीं थी, और उसको ये भी फिक्र नहीं थी कि मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि उसको पता था खुदावंद यीशु मसीह किनारे पे खड़ा हुआ है और वो मुझे वहां से निकाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह के पास सारे शागिर्द चले जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मुझे जो आपने मछलियां पकड़ी हैं वो भी दो। ये जाहिर ये चीज करती है, उन्होंने 153 मछलियां वहां पे पकड़ी, और ऐसा कि ये चीज ये जाहिर करती है जो मछलियां खुदावंद यीशु मसीह कर रहे थे वो कोई आसमानी मछलियां नहीं थी कि वो गायब हो चुकी हुई, वो भी वही मछलियां थी जो पानी से खुदावंद यीशु मसीह ने निकाल दी होंगी। हालेलुया। उन्होंने मिलके खाना खाया। खाने के बाद क्या हुआ, वहां पे पतरस ने 3 दफा इनकार किया, और अब क्या हुआ कि 30 दफा इकरार करना था। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उसका नाम लेके कहते हैं, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इन शागिर्दों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता? वहां पे बहुत बहुत खूबसूरत डायलॉग्स हैं। वहां पे पतरस खुदावंद यीशु मसीह की आंखों में देखता है, लेकिन शर्मिंदगी की हालत में कहता है, वो मोहब्बत नहीं कहता, वो कहता है कि खुदावंद तू तो जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूं, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह उसको हुक्म देते हैं कि तू मेरे बड़े चढ़ा, ठीक है। फिर खुदावंद यीशु मसीह पूछते हैं कि लेवल देखें, ठीक है, मोहब्बत, खुदा इस लेवल पे बात कर रहा है, शमौन इस लेवल पे बात कर रहा है कि खुदावंद मैं तुझे अजीज रखता हूं। सेकंड दफा भी यही पूछा कि ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? वो फिर कहता है कि मैं खुदावंद तुझे अजीज रखता है, क्योंकि वो इनकार कर बैठा था, इसलिए उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा था। फिर खुदावंद यीशु मसीह उस लेवल पे आते, वो कहते हैं कि ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे पतरस क्या तू मुझे अजीज रखता है? वो वहां पे दिल की रोके रोक, क्या मोहब्बत का लेवल है खुदावंद यीशु मसीह का। ओह हालेलुया। वो वहां पे रो पड़ता है और वो उसको कहता है कि तू मेरी भेड़ों की क्या कर, निगहबानी कर, गलाबानी कर, जो खिदमत मैं करता था आज मैं तुझे ये खिदमत देता हूं। अजीजों, बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी भी खिदमत को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे हमने अभी पढ़ा है, हालेलुया, इतना टाइम नहीं है, जैसे हमने ये अभी पढ़ा है कि एक नया, ये नया हुक्म आपने याद रखना,
वो नया हुक्म ये है कि एक दूसरे से हमने क्या करनी है, मोहब्बत करनी है। शागिर्दों को देख लें, शागिर्द भागे थे यीशु मसीह को छोड़ के। जो शागिर्दों को बात कही गई थी ना कि तुमने यहाँ पे ठहरना, वहां भी नहीं ठहरे, धोखा भी दिया, वहां पे ठहरे भी नहीं, ठीक है, उनकी बात भी नहीं मान रहे, लेकिन इसके बावजूद खुदावन उनसे मोहब्बत कर रहा है। हालेलुया। और इसी तरह हमने अगर उसके शागिर्द बनना है तो एक दूसरे से हमने क्या करनी है, मोहब्बत करनी है। हालेलुया। और मोहब्बत की क्या है, ताबेदारी करनी है, बर्दाश्त करनी है, सब्र करना है। हालेलुया। हलीम रहना है, नरमी से बात करनी है, और तब ही हम क्या करेंगे, बहुत सा फल इकट्ठा करेंगे। हम उस दरख्त की ना मानित बने, ठीक है। जब यीशु मसीह आए तो फल देखने गए तो क्या फल नहीं पाया, क्योंकि लिखा है कि फल से लोग तुम्हें पहचानेंगे, ठीक है। जैसे दरख्त को फलों से जांचा जाता है, इसी तरह फल से पहचाने जाएंगे हम कि फल कितना इकट्ठा कर रहे हैं। वो दरख्त भी जाहिरी शक्ल और सूरत का था, जबरदस्त पत्ते थे उसके ऊपर, जबरदस्त दरख्त था, लेकिन फल नहीं था। आज बेशक हमारे पास जबरदस्त अल्फाज हो, जबरदस्त मैं पियानो प्ले कर रहा हूं, जबरदस्त बोल रहा हूं, लेकिन अगर फल नहीं है तो हमारे पास क्या, कुछ भी नहीं है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस नए हुक्म के ऊपर गौर करें, नए हुक्म के ऊपर गौर करें। हालेलुया। कि एक दूसरे से हमने मोहब्बत रखनी, एक दूसरे के हमने ताबेदार रहना है, सब्र करना है, नरम मजाजी से एक दूसरे के पास आना है, बर्दाश्त करनी है। तो तब हमने क्या करना है, शागिर्द होना है। और शागिर्द का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, शाह के गिर्द रहना, हमने यीशु के गिर्द रहना है। हालेलुया। उसकी बातों को अपने दिल में बसाना है। ओ ए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, हालेलुया। ए खुदावन, ये जिंदगियां तब्दील, ये सोचें, ये ख्यालात, ये ज़हन तब्दील हो खुदावन। आज खुदावन मिन्नत करता हूं, आए हम अपने कदमों पे खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। ये खूबसूरत टाइम है। हालेलुया। आज कलाम का जो बीज भी बोया गया है उसे रिसीव करें। इन कुर्सियों पे ना छोड़ के जाइएगा, ना जाते हुए सीढ़ियों पे छोड़ के जाइएगा। मोहब्बत को अपने दिल में रखिएगा, इसको जगह दें। हालेलुया, हालेलुया। उससे कहें कि खुदावन मेरी सख्ती दूर कर दे। हालेलुया। मेरे सख्त दिल को गोश्त तीन दिल में बदल दे खुदावन। हालेलुया। मिट्टी को नरमा दे खुदावन, ताकि आज ये बीज बोया गया है खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। और हम बहुत सा फल लेके आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। मेरी दरख्वास्त है सिस्टर रंजन से कि वो आज खुदा के खातम के लिए और इस खूबसूरत सुने के कलाम के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें कि आज जो भी कलाम का बीज बोया गया है वो हमारी जिंदगियों में फले भरे और फल लाए। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अति महिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुम्हारे चरणों में आए हैं। तो प्रभु आज जो भी वचन हमने सुने, जो हमारा बाइबल का, हमारा जीवन का वही वचन दो इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे को प्यार करना, प्यार करना वही हमारा जीवन का ये है। तो प्रभु हमें वो हम भूल न जाए, पर जहाँ भी जाए वो दोनों वचन को लेके हम चले और हमारा जीवन की एक साक्षी तुम सबको दे सके, ऐसा करो और उसका फल हमें मिले और सबको भी मिले उसका फल। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आज के सुने गए कलाम के लिए और खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कितना खूबसूरत कलाम। हालेलुया। और जोर से अजीजों, कितनी खूबसूरत मोहब्बत में आज हमने
दस्तावेज अपने नाम करवा लिए। कैसी मोहब्बत है उसकी, अजीब मोहब्बत वो आपसे करता है। उसने ताबेदारी की। आज कितने हैं जो अपने आप को उसकी हजूरी में उसके ताबिया होने के लिए पेश करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। सो आइए, आज अगर आप उस जिंदगी के ताज को हासिल करना चाहते हैं तो मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने आप को उसकी ताबेदारी में, उसकी फरमाबरदारी में दे दीजिए, चाहे आपको उसकी खातिर दुख ही क्यों ना उठाने पड़े। आप कभी भी उससे मुंह मत फेरिए। इसीलिए तो कलाम में लिखा गया है कि जान देने तक वफादार है। अजीजों, जब हम किसी इनाम को, किसी गिफ्ट को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें तकदो करनी पड़ती है, हमें जान फिशानी करनी पड़ती है। हालेलुया। कैसा खूबसूरत मंजर था जब मरियम मगदलीनी जब कब्र पे जाती है, वो चिल्लाती है, वो रोती है, लेकिन खुदा का फरिश्ता उसे कहता है तू क्यों रोती है? वो कहती है मेरे मालिक को वो बागबान ले गया। वो ये समझती है, लेकिन फरिश्ता कहता है तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए इस खूबसूरत पैगाम के लिए एक बार फिर मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। जोरदार तालियों में उसकी तकदीर। थैंक यू जीसस। सब अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए और इसी गीत के दौरान हम अपने हदिये जात, अपनी दायकियां, टाइट खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो शागिर्दों को बुला रहा था ना, आज हमें भी बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। थके मांदे कोल बुलावे, फिक्र मंदानू गल नल लावे। थके मांदे कोल बुलावे, फिक्र मंदानू गल नल लावे। हालेलुया। मारी मोटी तकलीफ भी सहन देता, मारी मोटी तकलीफ भी सहन देता। यीशु किसे नु गुलाम नहीं रहने देना। हालेलुया। यीशु किसे नु गुलाम नहीं रहने देता। यीशु किसे नु गुलाम नहीं रहने देता। नहीं दुखां ते मुसीबतां च पैण देता, नहीं दुखां ते मुसीबतां च पैण देता। यीशु किसे नु गुलाम नहीं रहने देता। यीशु किसे नु गुलाम नहीं रहने देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जेड़ा ओदे पिछे टुरदा ओनू मगिया जुड़दा। जेड़ा ओदे पिछे टुरदा ओनू मगिया जुड़दा। किसे होड़ अगे तड़ले नहीं लैण देता, किसे होड़ अगे तड़ले नहीं लैण देता। यीशु किसे नू गुलाम नहीं रहण देता। यीशु किसे नू गुलाम नहीं रहण देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, आज सिस्टर ज्योति की मदर के लिए और मेरे फादर के लिए, सिस्टर मीनाक्षी के फादर के लिए
मेरी दरख्वास्त है आप सब दुआ कीजिए कि खुदावंद इनको जिंदगी, सेहत और उम्र की दराजी दे और हम हमारे कान इस बड़ी गवाही को सुनेंगे कि खुदा ने अभी इसी वक्त उन्हें छूकर शिफा बख्श दी। हालेलुया, क्योंकि वो शिफा देने का मंबा है, शिफा की नदियां उसी ही से जारी होती हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज की सारी इबादत के लिए, आज की सारी प्रस्तिश के लिए, कलाम के सेशन के लिए, आए गए लोगों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और इन दरख्वास्तों को हम खुदा की हजूरी में रखेंगे कि खुदावंद दुआ अपना जलाली कभी हाथ, शाफी हाथ बढ़ाकर इन्हें शिफा दे। हालेलुया। और अगर आपके दिलों में भी आप किसी दरख्वास्त को, अपनी किसी बहन भाई खानदान की रिक्वेस्ट को लेकर आए हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगियों में बहुत बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। तो ये दुआ हम पास्टर कामरान के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। लश्करों के खुदा, हम कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, बहाली तेरे पास है, खुशहाली तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। तू हमारी दुआओं को सुन खुदावन, और तू सुनता है और उनका जवाब देता है खुदावन। हालेलुया। तू आसमान पे तख्त नशीन है, लेकिन जब लोग और हम लोग भी तेरे पास सलीमी से आते हैं, खाकसारी के साथ आते हैं, तो तू सुनता और उनका जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। मिन्नत करता हूँ जो भी दरखास्त तेरे आगे रखी गई तू सब जानता है खुदावन। शिफा की नदियां जारी कर, तू दूर और नजदीक का खुदा है खुदावन। हालेलुया। और तमाम चीजें तेरे सामने हैं खुदावन, कोई भी चीज तेरे से छुप नहीं सकती है खुदावन। तेरी आंखें आके शोला की मालिक है खुदावन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, शिफा की नदियों को जारी कर खुदावन, और तमाम बीमारियां, लाचारियां, कमजोरियां दूर कर दे खुदावन। हालेलुया। बंधन टूटे, जुए खुले, बैरियर ब्रेक डाउन हो, पहाड़ मैदान हो, बंद दरवाजे खुले खुदावन। हालेलुया, हालेलुया खुदावन। और खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावन, तू हमारा शाफी है खुदावन। तेरे पाक खून की बूंदें चाहते हैं खुदावन। हालेलुया। और पाक रूह की आके शोले चाहते हैं खुदावन। हमारे कान खुदावन खुशखबरी को सुने खुदावन के तूने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और तू करता आया है, क्योंकि तू आजकल और अब तक यकसा खुदा है खुदावन। हालेलुया। जो मौजे तू कल करता था आज भी करता था खुदावन। हमारे ईमान को मजबूत कर, और खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ हमें ब्लेस कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हमें बना, तू हमें संवार, तू हमें अपने लिए तैयार कर खुदावन, ताकि हम हवाओं में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें, हमारे नाम किताबे हयात में, और खुदा आसमान की बादशाही में लायक ठहरे खुदा। आज की प्रस्तिश और आज का मैसेज तुझे पसंद है, जिंदगियां तब्दील हों, छूले ब्लेस हो, ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। अजीजों, अपनी आंखों को इसी तरह बंद रखें और हम सिस्टर अलवीना के लिए, टोनी भाई के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा उनकी बीमारी, लाचारी से भी उन्हें रिहाई दे। और आज इस मीटिंग में जो भी बीमार है, जो भी लाचार है, जो दुखी है, जो आज गमज़दा है किसी भी वजह से, खुदा उसे रिहा करने के लिए यहाँ उतर चुका है। वो आपके दरमियान मौजूद है मेरे अजीजों। आइए, अगर कोई दुआ कराना चाहता है तो वो आगे भी आ सकता है। हम खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी के साथ उसके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा उसे रिहा करे, खुदा उसे शिफा दे। वापस मानी, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी बारगाहों में आती हूँ। सिस्टर अलवीना को और भाई टोनी को छू खुदावन, उनके सारे कोड़ को, सारे कफ को यीशु के नाम से दूर कर खुदावन, और उन पर तेरी बहाली, तेरी शिफा के रूह को मांगती हूँ, क्योंकि खुदावन पाक खुदा, तू इसलिए दुनिया में आया कि लोग रिहाई पाए, लोग निजात पाए, लोग जिंदगी पाए और कसरत की पाए।
ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, इस वक्त इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं उन सबों के लिए तेरी बरकत सलामती मांगती हूँ। आंटी रानी के लिए खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, खुदावन इनके घुटनों टखनों को मजबूत कर अभी और इसी वक्त अपनी बंदी को छू, तेरा पाक रूह, तेरी पाक कुव्वत इसमें मांगती हूँ खुदावन। इसके सारे घुटनों की दर्द यीशु के नाम से हीलिंग पावर में तब्दील हो जाए। तेरी बंदी तेरे नाम की गवाही दे और तुझे महसूस करे कि तूने उसे छू लिया है। सिस्टर रंजन को भी छू, उनके टखनों को घुटनों को मजबूत कर खुदावन। यीशु के नाम में सारी वेरिकोसिस यीशु के नाम से हीलिंग पावर में तब्दील हो। वापस मानी दुआ छू और बरकत दे, बरकत पे बरकत दे। जितने भाई बहन बेटियां यहाँ मौजूद हैं, जो भी परेशानी, जो भी मुश्किल लेके आए हैं, आज तू उन्हें आजाद कर, क्योंकि तू आजाद करने की कुदरत रखता है। आज के सारे हदिये जान तो तेरे हाथों में देती हूँ। जितने लोगों ने खुदावत तेरी थाली की तरफ खुदावत हाथ बढ़ाया है, उनको 100 गुना वापस लौटा। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तेरे कलाम में लिखा है, आजमा कर देखो खुदावत कैसा मेहरबान है। खुदावत तू उनके लिए फ्लड गेट खोल दे, उनके लिए नए नए डोर ओपन कर दे खुदावत। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू आ खुदावत, सारी इबादत में हमारे साथ तू शामिल हाल रहा। आज जो भी इस मीटिंग में खुदावत जो फर्स्ट टाइम भाई बहन आया है, तू उसे बरकत दे खुदावत, तू उसके लिए नए डोर्स को ओपन कर दे। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, जिनके केस लगे हैं तू उन्हें ग्रांटेड कर खुदावन। और खुदावन पाक खुदा, जितनी दरख्वास्तें तेरी पाक हजूरी में रखी गई हैं, सब पर अपना जलाली शाफी हाथ बढ़ाकर उन्हें शिफा दे यीशु के नाम में। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता कर, जो दुखी हैं उन्हें खुदावन शिफा बख्श दे, उनके दुखों से रिहा कर दे। ऐ यीशु नासरी, मेरी मिन्नत, मेरी दुआ इल्तिजा को सुन, बिनती को सुन। और खुदावन हमारी दुआएं इल्तिजाएं बहुत की माने तेरे पास पहुंच चुकी हैं। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। कल माते पर कहा हम पास्टर कामरान से लेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इन जानों के साथ, दुनिया की आलमगीर कलीसिया के साथ और कौम बनी इस्राइल के साथ आपसे हमेशा न हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई दुआ अगर कराना चाहता है तो आगे आ